हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आपकी एक्सरसाइज 9.1 अभी तक कंप्लीट हो गई थी। अब जो आपकी चलने वाली है वो एक्सरसाइज 9.2, जिसमें आपको प्रोडक्ट, आपको माइनोमाइज, बाइनोमाइज, ट्राइनोमाइज सिखाया था बैक एक्सरसाइज में, एंड एडिंग सब्सट्रैक्शन ये आपको एक्सप्लेन किया था। अब एडिंग सब्सट्रैक्शन के बाद अब जो चलने वाला है वो आपका मल्टीपल चलने वाला है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें 9.1 में आपको देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइनोमाइल्स। ठीक है, देयर आर सम माइनोमाइल्स एंड वी हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, और बाकी आपका प्रोडक्ट ऑफ मोनोमाइल्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो वो आप बुक से नोट कर लें, आप समझेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 4, P लिखा हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमाइल्स। प्रोडक्ट निकालना है तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई P। प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमें बताया है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 4 की P में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4P। दिस इज योर आंसर। तो सो सिंपल एक्सरसाइज एंड सो इजी, सिंपल एंड इजी बोथ। नाउ इसी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 4PQ, -3P लिखिए। 4PQ मल्टीप्लाई -3P। ठीक है जी। देखिए 4 3 जा 12 माइनस P की पावर कितनी है 3, और यहाँ पे P की पावर कितनी है। जब P की पावर कुछ में दे होती है तो कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट देन पावर ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो P की पावर देखो 3 ये थी और 1 ये हो गई, तो कितने हो गई 4 हो गई। तो यही आपका मल्टीप्लाई नॉर्मली करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको मल्टीप्लाई करने पर कोई भी A B C कुछ भी दे रखा हो और लेकिन होती सेम की सेम में उसमें फंक्शन में होती है, सेम फंक्शन होगा P है तो P में करेंगे तो पावर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों चीजें आपको पढ़ाई थी। कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल दोनों चीजें आपको पढ़ाई थी हमने। कोएफिशिएंट आर नंबर्स दैट आर कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स आर P एंड P। बोथ वेरिएबल्स इफ मैच ईच अदर, दोनों सेम है, ये P है ये P है, तो उनकी पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। लास्ट क्वेश्चन इज इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 4P, 0। तो इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4P मल्टीप्लाई 0, इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे 4। ध्यान रखना 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करें, 0 से किसी में मल्टीप्लाई करें, 0 की किसी में करें, तो हमेशा आंसर क्या आना है 0। तो दिस इज योर आंसर। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रोडक्ट करने पर नंबर देखिए, वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट, तो वेरिएबल्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, सॉरी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई और वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है, वेरिएबल्स पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी मैं यहाँ नंबर लिख दिया 4PQR। अब इसमें क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट भी है 4, और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल PQR है। ठीक है ना, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा, हम कहें PQR का जो कोएफिशिएंट है क्या होगा, PQR का कोएफिशिएंट क्या होगा 4 होगा। तो ये क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इफ टू वेरिएबल्स मल्टीप्लाई ईच अदर, P में करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1। ठीक है ना, अगर P हम Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं दोनों सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनका Q हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पावर ऐड नहीं हुई, सेम नहीं है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सेकंड इसी का सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमाइल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है और एरिया उसका फाइंड करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में है क्या? यहाँ लिखा है P, Q। तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये हमें जो दे रखी है ना, कोई लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो लेंथ हमारी कितनी है? B है, और आपकी ब्रेथ जो दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है आपकी। तो पूछा क्या है? पूछा है हमसे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हमसे पूछा क्या था? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? L इंटू बी होगी। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 और मल्टीप्लाई Q, ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 2 है। तो क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको दूसरे टाइप से हम कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूले को शुरू से लिखो, इतना लंबा ना करके इसको शॉर्ट में करेंगे। L इक्वल टू इतना दे रखा है, B इक्वल टू इतना दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी का एक और पार्ट बताएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। अब शॉर्ट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में लिखना है तो L इक्वल टू में दे रखे 20x स्क्वायर, और हमें B जो दे रखा है वो दे रखा है 5y स्क्वायर। एरिया, या हाँ चलो पूरा लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो L की वैल्यू कितनी है? 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। 25 या 100, और देखिए x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है। क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा। तो आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स जो डाउट्स होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज करते हैं। नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को स्टॉप करें तो 1 मिनट के लिए और इसको नोट कर सकते हैं। इसको दोबारा चला के पोस्ट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए इधर साइड में कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2x है और इस प्रोडक्ट्स के ऊपर और लिखा हुआ है 2x है, फिर यहाँ पे -5y है, फिर 3x स्क्वायर है, -4xy, 7x स्क्वायर y, -9x स्क्वायर y। ऐसे तो हमसे क्या है? प्रोडक्ट है। तो हम एक लाइन को आप पूरा करते हैं, इसकी फर्स्ट लाइन को हम पूरा कर देते हैं, बाकी लाइंस को आप एज इट इज जैसा ये है वैसे करना है। जैसे यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वो है -5y, -5, ठीक है ना। करिए 2 2 जा 4, x का x में x, 2 5 जा 10, x की वैल्यू x, 2 3 जा 6, x यहाँ पे है और x इसके यहाँ पे, दोनों एक जैसे हो तो x की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 4 जा 8, x के x में x स्क्वायर और y, 2 7 जा 14, x क्यूब और y, और 2 9 जा 18 माइनस के x क्यूब और y स्क्वायर।
एज इट इज। चलिए इसका सेकंड लाइन में बता देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो 5 टू सा 10 एक्स वाई, 5 5 जा 25, माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 वाई स्क्वायर, 5 3 जा 15, देखिए प्लस वहां पे यहाँ पे माइनस, जिसका कुछ नहीं प्लस होता, माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15, वाई की एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 का अब इसमें करना है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 हो गया 20 हो गया, एंड देन x एज इट इज हो गया और y की पावर 2 हो गई, क्योंकि y की पावर हो यहाँ पे ऊपर हो गई। यहाँ पर आते हैं तो माइनस 5 से गया 35, और बेटा जी x स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर मानी है y यहाँ पे, y यहाँ पे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 9 है 45 हो जाएगा, x स्क्वायर मानी है x स्क्वायर का एज इट इज लिख दो, y स्क्वायर है वहां पे y तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी स्टेप्स आप जो है इसकी सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था आपका थर्ड, जो आपके बुक में टेबल दे दी है उस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। अब क्या है इसमें एलवीएस दे रखा है आपको, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीन चीज दे रखी है, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पूछा है, मतलब वॉल्यूम पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो फोर्थ का आपका फर्स्ट पार्ट ये लिखा 5a, 3a स्क्वायर 7a पावर 4। तो एल भी है यहाँ पर 5a, बी दे रखा है हमें 3a स्क्वायर, और एच दे रखा है यहाँ पर कितना 7a की पावर 4। एल लेंथ दे रखी, ब्रेथ है और हाइट है, ओके हमने शॉर्ट में लिखा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीज दे रखी है। और हमसे पूछा क्या था, ये है क्या, ये है जी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, और जिसका हमें क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है, ठीक है जी। अब और आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच। तो एल बी की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 3 ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी रखी है 7 ए की पावर 4। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ए 13 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 4। मतलब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1 पावर इसकी 2 पावर इसकी 4 पावर इसकी सब ऐड कर दो, 1 और 2 3 3 और 3 6 और 1 7, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 7। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी ऊपर वाली पहले दो थी, अब कितनी स्टेप हो गई 3 स्टेप हो गई, ठीक है। क्या हो ज्यादा भी होंगी तो क्या करेंगे आप नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ करें, दो भी कर सकते हैं। पहले दो की मल्टीप्लाई करके एक जगह लिखें, फिर उन दो की लास्ट में मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हैं जब डिजिट बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 5 3 7 स्मॉलेस्ट डिजिट थी, स्मॉलेस्ट थी, इसलिए हमने इजी सॉल्यूशन कर दिया। अच्छा इसी के बाद 4 का एक पार्ट और देख लेते हैं, इसी का हम देखते हैं अब आपका थर्ड पार्ट, इसी का हम थर्ड पार्ट एक्स वाई है कॉमा 2x स्क्वायर वाई दे रखा है 2x वाई स्क्वायर। तो अब चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास, लेंथ में हमारे पास क्या x है, ब्रेथ में हमारे पास 2x स्क्वायर वाई, एल बी और एच हमारे पास क्या है 2x वाई स्क्वायर। फिर से क्या पूछा था, उसी क्वेश्चन का था, जैसा ही था वैसे ही होगा। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें एक्स वाई, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2x स्क्वायर वाई, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2x वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। अब यहाँ लिखते हैं
अब भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 2 2 2 2 4, ये तो 4 आ गया। x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो x की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। एंड देन y चेक करते हैं, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो 1 और 1 2 और 2 4, तो y की पावर कितनी हो गई 4। ये भी आपका आंसर होता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से एक बार कर लेंगे तो आपको टोटल एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो ये आप क्वेश्चन पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पर, ऑफ्टन द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर एज इट इज जैसा 4 है वैसा ही 5 है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा बड़ा लिखना है, उसमें और भी कम करना है। इसको मैं इरेज करूं, वीडियो पॉज करके हम नोट कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इसका फर्स्ट पार्ट आपका एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड। हमसे क्या कहा है, प्रोडक्ट कहा है। प्रोडक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। देखिए एक्स का 1 ये होगा और एक्स एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, वाई वाई यूज में है तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई पावर यहाँ पर यहाँ दोनों है तो क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, जेड पावर में जेड पावर कितना हो गया जेड। ठीक है आपका आंसर, ठीक है। एंड देन समझ में नहीं आया तो स्कूल हो क्या है, आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं, अब उनको क्या करेंगे आपस में प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर सॉल्यूशन करना है, 3 स्टेप में सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। नाउ इसी का आपका 4th पार्ट, इसमें आपका a, 2b, 3c, 6 a b c ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, चेक करते हैं जरा। प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6 a b c। अब देखिएगा, देखिए a पहले तो हम क्या देखना है, हमें वेरिएबल या कांस्टेंट। हमें तो सबसे पहले देखना है वो क्या देखना है, हमें कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट देखते हैं क्या है, कांस्टेंट देखिए 2 है 3 है और 6 है, तो 3 6 6 36। हमारा किससे काम खत्म हो गया, सबसे पहले हमें कांस्टेंट से देखना, तो कांस्टेंट से काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद भाई हम एबीसीडी में किधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करिए, सबसे पहले ए देखते हैं। ए क्या पावर 1 है, पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक 1 पावर की है और एक कहाँ है, एक है। इसकी पावर भी कितनी है 1 है, अकेला है 1 है, नहीं होती तो पावर और ज्यादा होती तो लिखी होती है हमेशा इस पर, और किसी की पावर 0 होती है। अगर ए की पावर कहीं 0 लिखी मिले तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 लिखी होगी, चाहे वो a की पावर 0 क्यों लिखा हो, उसका वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1। चलिए तो हमने कोएफिशिएंट वाला काम खत्म कर लिया। अब देखते हैं वेरिएबल में a और a कितना हुआ a स्क्वायर, यहां से खत्म हुआ, उनका काम ले लिया हमने b का एक वगैरह b स्क्वायर। एक तरफ से चलेंगे तो हमारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी। b हो गया खत्म, 3 हमने ले लिया था टोटल बाय c क्या था, c और c 2 है, तो ये कितना होगा c स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई अगर 6 ले लिया हमने था, ये वाला यूज कर लिया था, b वाला यूज कर लिया, c वाला यूज कर लिया, तो 36 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये आपका क्या आता है आंसर आता है। तो वीडियो भी आपकी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसकी आप प्रिपेयरिंग करेंगे अच्छी तरीके से। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।